अगर हमास जल्दी ही डील पर नहीं मानता तो भारी खून खराबा हो सकता है। अब समय बहुत कम बचा है। ये चेतावनी है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। इतना ही नहीं, एक सवाल ये भी है कि अगर हमास सत्ता में बने रहने पर अड़ा रहा तो क्या होगा। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया, पूरी तरह से खात्मा। ऐसे में हमास कौन सी जिद पर अड़ा है जिस पर ट्रंप ने सीधी धमकी दे डाली है, और कहां तक पहुंचा ट्रंप का शांति प्लान, आइए जानते हैं। ट्रंप की टिप्पणी मिस्र के काहिरा में होने वाली शांति वार्ता के पहले आई। ट्रंप ने खुलासा किया कि इजराइल, हमास और अरब देशों के अन्य मध्यस्थों के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता काफी सकारात्मक रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि उनके प्रस्तावित शांति समझौते का पहला चरण इसी सप्ताह पूरा हो जाएगा। लेकिन इसी बीच ट्रंप ने ऐसा ना होने पर हमास को पूरी तरह तबाह करने की धमकी दे दी है। अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, इस सप्ताह हमास और दुनिया भर के देशों के साथ बहुत सकारात्मक चर्चा हुई। ये वार्ताएं बहुत सफल रहीं और तेजी से आगे बढ़ रही हैं। तकनीकी टीमें सोमवार को मिस्र में फिर से बैठक करेंगी ताकि अंतिम विवरणों पर काम किया जा सके और उन्हें साफ किया जा सके। मुझे बताया गया है कि पहला चरण इसी हफ्ते पूरा हो जाना चाहिए और मैं सभी से तेजी से आगे बढ़ने के लिए कह रहा हूं। ट्रंप ने आगे कहा कि समय सिमटता जा रहा है, वरना भारी खून खराबा होगा। ऐसा कुछ जो कोई नहीं देख सकता और ना ही देखना चाहेगा। एक अलग बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने CNN को बताया कि अगर हमास गाजा पर अपना शासन और नियंत्रण छोड़ने से इनकार करता है तो उसे पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा। शनिवार को एक टेक्स्ट संदेश के जरिए जब CNN के जैक टेपर ने पूछा कि अगर हमास सत्ता में बने रहने पर अड़ा रहा तो क्या होगा, इस पर ट्रंप ने जवाब दिया, पूरी तरह से खात्मा। जब ट्रंप से पूछा गया कि हमास ने हथियार छोड़ने और गाजा को फिलिस्तीनी नियंत्रण में रखने और बंधकों की रिहाई को बातचीत में जोड़ने पर जोर दिया तो क्या उनकी 20 सूत्रीय शांति योजना को प्रभावी ढंग से खारिज कर दिया है, तो ट्रंप ने कहा, हम पता लगा लेंगे, केवल वक्त ही बताएगा। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जल्दी ये साफ हो जाएगा कि क्या हमास वास्तव में शांति के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने के आखिरी में गाजा में युद्ध समाप्त करने और बंधकों की रिहाई के लिए 20 सूत्रीय शांति योजना पेश की थी। हमास ने इस योजना के कुछ हिस्सों पर सहमति जताई थी, जिसमें बंधकों की रिहाई और गाजा का शासन फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेट्स को सौंपना शामिल है। हालांकि फिलिस्तीनी मिलिशिया संगठन ने कहा है कि वो अन्य मुद्दों पर बातचीत की कोशिश कर रहा है। दोनों पक्षों के वार्ताकार अब मिस्र के रिसोर्ट शहर शर्म अल शेख में इकट्ठा होंगे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उम्मीद जताई है कि बंधकों को कुछ ही दिनों में रिहा कर दिया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि ट्रंप ने 20 सूत्रीय प्लान बनाया है गाजा में शांति लाने का, लेकिन ट्रंप का प्लान क्या वास्तव में सक्सेसफुल हो पाएगा, क्योंकि हाल ही में इजराइल ने एक बार फिर हमास पर बमबारी की, मिसाइल अटैक किया। गाजा में दर्दनाक मौतों का मंजर एक बार फिर दिखा, 60 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। ऐसे में सवाल वही है, क्या ट्रंप का गाजा प्लान पूरी तरह से सक्सेसफुल हो पाएगा? अभी भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। जैसे कोई बड़ा अपडेट आता है आप तक साझा करेंगे। आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।